बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोग्नोसी की बुक निकाल लें आप लोग। टर्मिनोलॉजीज इन फार्माकोग्नोसी हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 था हमारा। फार्माकोग्नोसी में टर्मिनोलॉजीज, इस्तिलाहात। इस्तिलाहात कहते हैं यानी किसी खास वर्ड का इस्तेमाल करना किसी दूसरी चीज को बयान करने के लिए, उसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं। हमने लीफलेट तक पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है इस्तिलाहात में ओवरी। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? आपने एक्यूलिसेंट पढ़ा था, स्टेमलेस, एसिरोज, नीडल शेप, एसिकुलर, नीडल शेप, टेपर साइडों पर, एक्यूट, एंगुलर, एक्सिस, बेसल, बेसिफिक, स्कैपुलरी, डेल्टॉइड, डेंस, डेंटेट, एक्जुडेट, गॉल, ग्लैब्रस, ग्लैंड, ग्लैंडुलर, ग्लैंड्स, हैबिटेट, लीफलेट। आज आपने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ना है वो ओवरी है। ओवरी ओवरी फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है। फ्लावर में लोअर स्ट्रक्चर, नीचे का स्ट्रक्चर ओवरी कहलाता है। जैसे फीमेल्स में ओवरीज होती हैं जानदारों में, इसी तरह पौधों में भी एक पार्ट होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, जहां से फल बनता है, जो कि फल बनाता है, बीज बनाता है, जहां से पौधा बार होता है। आपको पता है कि पौधे में फल लगने के लिए पहले फूल आता है। फूल अमरूद का आता है, खजूर का आता है, आम का आता है, अनार का आता है, किन्नू का आता है। तो क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं और जहां पे उसकी फूल की बेस होती है, जो टहनी से अटैच होती है, वो मोटा होकर फूल कर एक कुप्पा बन के फल बना देता है। ऐसे होता है ना। और जो फूल और फूल के जर्द दाने होते हैं वो सुकड़ के छोटा सा रह जाता है। जैसे अमरूद में देख लें, अनार में देख लें, किसी भी चीज में आप देख लें, पहले फूल आएगा, फल लगेगा। वो दर हकीकत पौधे की ओवरी होती है जो फूल कर कुप्पा बनकर बीज या फ्रूट बना देती है, सीड या फ्रूट बना देती है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ओवरी कौन क्या चीज है। द बेसल पोर्शन ऑफ अ पिस्टिल का बेसल पोर्शन। पिस्टिल कहते हैं फूल को, कोंपल जहां से फूटती है, कोई नई कोंपल फूट रही है, उसको पिस्टिल कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंजीर है, लोकाट है, इसमें फूल नहीं आता। इंजीर में, लोकाट में फूल नहीं आता। इसमें वहां से कोंपल फूटेगी और वही फल बन जाएगी। बेसल कहते हैं बुनियादी, नीचे का, लोअर, नीचे का पोर्शन ऑफ अ पिस्टिल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डेवलप, जहां फीमेल के जरसूमे डेवलप करते हैं। फीमेल क्या? प्लांट की फीमेल जर्म सेल्स कहते हैं जरासीम वाले सेल। जैसे आपने पीछे पढ़ा था मेल के स्पर्म सेल्स या सीमेंस को मैंने कहा था जरसूमे भी कहते हैं, यानी जरासीम कहते हैं। इसके जरासीम कम है, यानी कि स्पर्म्स कम है। तो ओवरी में फीमेल के जर्म सेल्स पैदा होते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं किसमें? बीज में या फ्रूट में। आफ्टर जर्मिनेशन, जब उनकी जर्मिनेशन हो जाती है। देखो जर्म सेल्स थे फीमेल के, जब उनको मेल के जर्म सेल्स मिले, ये मेल के जर्म सेल्स फूल के लोअर पोर्शन में, फ्लावर के लोअर पोर्शन में जो ओवरी है वहां तक ट्रेवल कर जाते हैं। और जब मेल और फीमेल के जर्म सेल्स मिल जाते हैं, जरसूमे मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जर्मिनेशन के बाद
जर्म सेल्स फीमेल के जब जर्मिनेशन हो जाती है उनकी, तो उसके फूल का जो लोअर पोर्शन है वो बड़ा होकर फल या बीज में कन्वर्ट हो जाता है। वो नीचे वाला पोर्शन ओवरी है। क्या है भाई? ओवरी। ओवरी। नेक्स्ट आ गया पॉली। क्या आ गया भाई? पॉली। पॉली, पॉली का उन्होंने बताया पॉली मीन मैनी। पॉली मीन मैनी। मैनी। पॉली के आगे लिखा हुआ है ये एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कहते हैं साबका। साबका, सॉरी, प्रीफिक्स कहते हैं लाहे को, साबका कहते हैं बाद में आने वाले को, लाहिका। उर्दू में क्या कहते हैं? लाहिका। यानी किसी भी चीज के नाम के पहले कोई लफ्ज लग जाए वो लाहिका कहलाता है, बाद में लग जाए वो साबका कहलाता है। पहले जो लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? लाहिका। जैसे राणा फला, राणा, राणा चौधरी मियां, किसी के नाम के आखिर में खान, 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 खान साबका है, साबिक में आ रहा है, बाद में आ रहा है, और लाहिका पहले आ रहा है। तो पॉली, पॉलीसैकेराइड, पॉली किसी के साथ भी लग जाए, ठीक है, पॉली मीन मैनी, मैनी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है राइजोम। क्या है भाई? राइजोम। राइजोम, ये बात जरा गौर करना कि राइजोम जड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? जड़। और रूट भी जड़ को कहते हैं। रूट भी किसको कहते हैं? जड़ को। जड़ को। लेकिन राइजोम और रूट में क्या फर्क है? राइजोम और रूट में क्या फर्क है? राइजोम ऐसी जड़ है जो कि मोटी होती है, तने की तरह होती है, लकड़ी की तरह होती है। बाज पौधों की नीचे, जमीन के नीचे जड़ें भी लकड़ी निकलती हैं, उनको लोग छांट कर जलाते भी हैं, बेचते भी हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलजम है, ये सब राइजोम है, मोटी जड़ें हैं जो जमीन के नीचे उग रही हैं। और गाजरों के ऊपर बारीक जड़ें, मूली पर बारीक जड़ें, बाल की तरह की जड़ें भी होती हैं, उनको रूट्स कहते हैं। रूट क्या है? हेयर लाइक जड़ है। राइजोम क्या है? मोटी तना आवर जड़। एक तो तना पौधे का ऊपर है जिसको हम स्टेम कह रहे हैं जमीन के ऊपर, एक नीचे का तना है उसको राइजोम कह रहे हैं। एन अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम एक ऐसा स्टेम है, पौधे का ऐसा तना है जो कि अंडरग्राउंड जमीन के नीचे है, कैपेबल, और वो इस काबिल है ऑफ प्रोड्यूसिंग के वो पैदा कर दे, बना दे न्यू स्टेम्स, नए तने पैदा कर दे, और प्लांट्स एट इट्स नोड्स, अपनी नोड्स पर से नया तना बढ़ा दे या नया पौधा उगा दे। नोड कहते हैं उभार को, NODES, नोड्स का मतलब क्या है? उभार। जैसे आप गन्ना देखें, गन्ने के ऊपर, उसकी हर गांठ के ऊपर एक उभार होता है, उसी से गन्ना निकलता है, उसी से गन्ना निकलता है। अगर कभी कमाद की काश्त आपने देखी हो, जमींदार गन्ने का 2-2 फुट 4-4 फुट लंबा पीस काट काट के डाल देता है, उस गन्ने से ही नया गन्ना फूटता है, क्योंकि इसका बीज अलग नहीं है। तो इसी तरह आलू है, गाजर है, मूली है, नीचे के तने से ही शकरकंदी है, अरबी है, नए नए पौधे निकलते रहते हैं, नए नए पौधे, जितने नीचे आलू उनका पौधा उतना ऊपर, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो राइजोम है, ये अंदर का जड़ है, मोटा तना है, और उसके नोड्स से, आलू से कितने नोड्स फूलते हैं, एक आलू वो डालते हैं, काट काट के आलू डालते हैं, एक आलू के कई पीस करके डालते हैं, हर आलू से हजारों पौधे निकलते हैं, और फिर वो हर पौधा अपना अपना नया आलू पैदा करता है, कई आलू भी बनाता है। तो ये राइजोम्स हैं जो कि नोड से पौधे निकलते हैं या नया तना बन जाता है, और उनको राइजोम कहते हैं। अगर आप अनार का पौधा देखें, अमरूद का देखें, एक दरख्त लगा, उसके साइड में और भी दरख्त पौधे फूट गए, गुलाब का देखें, जड़ से और भी पौधे फूट गए, उनकी जड़ों से नए तने, नए पौधे निकल रहे हैं, बारीक जड़ों से नहीं, राइजोम से निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं? राइजोम्स। नेक्स्ट है वेजिनेट। क्या है भाई? वेजिनेट। वेजिनेट क्या है? प्रोवाइड विद और सराउंडेड बाय अ शीट, प्रोवाइडेड विद का मतलब मुहैया किया गया, और सराउंडेड या उसको ढांपा गया, विद अ शीट, किसी शीट से, किसी लेयर से, किसी तह से, किसी झिल्ली से, अगर किसी चीज को पौधे कवर कर दे उसको वेजिनेट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे चावल का दाना, चावल का बीज छिलके के अंदर, झिल्ली के अंदर, शीट के अंदर, और गंदम का दाना छिलके के अंदर, मकई कैप्सूल के अंदर, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? वेजिनेट। नेक्स्ट है जाइलम। नेक्स्ट क्या है भाई? जाइलम।
XYLEM जाइलम, जाइलम, और इसका उलट होता है फ्लोएम। क्या होता है भाई? फ्लोएम। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा मैट्रिक में, जाइलम वो नालियां हैं, वो नालियां जो पानी की तरसील करती हैं, पानी की तरसील, तरसील का मतलब नकलो हरकत। पौधे जमीन से पानी जिन नालियों, जड़ों से जज़ब करके वो पानी जिन नालियों से होता हुआ पौधों के पत्तों तक और आखिरी शाख तक जाएगा, उस नाली को जाइलम कहते हैं। जैसे खुराक, पानी आपका खुराक की नाली से मैदे तक जाता है, और हवा फेफड़ों, हवा सांस की नाली से फेफड़ों तक जाती है, इस तरह जाइलम जो है पानी को लेकर जाता है, और फ्लोइंग जो है ये फूड को, खुराक को, फूड, जाइलम किसके ले जाता है? वाटर को, और फ्लोइंग फूड को, खुराक को लेके जाता है। खुराक क्या है? आपने यूरिया खाद डाली, वो जिन नालियों से जज़ब होकर पौधों के शाखों तक जाएगी, वो नालियां फ्लोइंग है। ये पेपर में सवाल आता है कि वाटर कंडक्टिंग नालियां जो है, वेसल जो है पौधों में, वो क्या है? जाइलम, फ्लोइंग, कई ऑप्शन होंगे, आपने जाइलम क्लिक करना है। तो जाइलम क्या है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, ये पानी को कंडक्ट करने वाले टिश्यू हैं, पानी को कंडक्ट करने वाले टिश्यू हैं ऑफ वेस्कुलर प्लांट, तन आवर दरख्त के। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स हैं, वास्कुलर प्लांट्स वो पौधे हैं जो तन आवर होते हैं। तन आवर मतलब तने वाले, लंबे, दरख्त, झाड़ियां, पेड़, समझ आ रहा है? उनको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। नेक्स्ट आ गया लीव्स। लीव्स तो सबको पता है। लीव्स क्या है भाई? फ्लैटेंड चपटे, फ्लैटेंड कहते हैं चपटे। स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स टिपिकली ग्रीन एंड ब्लेड लाइक that are attached to a stem are called leaves। वो कह रहे हैं कि ये फ्लैटेंड चपटे स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर मतलब साख है, ऑफ हायर प्लांट्स, बुलंद पौधों के जो जमीन से जरा हाई होते हैं, जिनमें वास्कुलर का निजाम होता है, उनमें प्रॉपर पत्ते बने होते हैं, और ये चपटे होते हैं, आमतौर पर ग्रीन होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं। ब्लेड लाइक मतलब किनारे इनके शार्प होते हैं, तीखे किनारे होते हैं। that are attached to the stem are called leaves, और ये दरख्त के पौधे के तने से जुड़े होते हैं, इनको हम पत्ते कहते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टेम। स्टेम का मतलब तना। स्टेम डू मेनी थिंग्स। स्टेम जो पौधे का तना है, पौधे की लकड़ी है, वो कई काम करती है। स्टेम डू मेनी थिंग्स। सपोर्ट द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पौधे के अपर पार्ट्स को सपोर्ट करता है, यानी कि तना पौधे की शाखों को सीधा खड़े रखता है, उसे झुकने नहीं देता इधर या इधर। और क्या काम करता है? दे एक्ट लाइक द प्लांट्स प्लम्बिंग सिस्टम, ये पौधे के प्लम्बिंग सिस्टम का भी काम करते हैं। प्लम्बिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे आपके घर की वायरिंग में प्लम्बिंग की वायरिंग, बिजली की वायरिंग बिजली की तरसील कर रही है, पानी के पाइपों की वायरिंग पानी की तरसील कर रही है, गैस के पाइपों की वायरिंग गैस की तरसील कर रही है। तो ये जैसे जाइलम जो है ये पानी की तरसील की नालियां हैं, दर हकीकत ये पौधे में जाइलम एक प्लम्बिंग सिस्टम है। ये तने के अंदर से नालियां गुजर रही, जैसे आपके हाथ के अंदर से, गोश्त के अंदर से खून की नालियां जा रही हैं, आपको नजर नहीं आ रही और खून चल रहा है, इस तरह पौधे के तने के अंदर से ये जाकर पत्तों तक पहुंचती है। तो कह रहे तना ना सिर्फ पौधे के अपर पार्ट्स को सपोर्ट करता है, बल्कि प्लम्बिंग सिस्टम का काम भी करता है, कंडक्टिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फ्रूट्स and food in the form of glucose from leaves to the other parts of the plants। वो कह रहे हैं कि क्या काम करता है तना? कि वाटर को कंडक्ट करता है जाइलम की नालियों से, खुराक को कंडक्ट करता है न्यूट्रिएंट को या फूड को फ्लोएम की नालियों से, और जो खुराक पत्तों में बनती है, जो ग्लूकोज पत्ते बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलाकर C6H12O6 बना लिया, उनको पौधे के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचाते हैं। ये ग्लूकोज पौधे अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, जड़ों में पहुंचा देंगे। पत्तों में बना, जड़ों में पहुंचा, जड़ें अंदर फैल गई, पत्तों में बना, तने में पहुंचा, तना मोटा हो गया, शाखें मोटी हो गई, नए पत्ते निकले, नए फल बने। तो ये नालियां दूसरे हिस्सों में भी खुराक को पहुंचा देती हैं और जमीन से ग़िज़ाइयत, यूरिया खाद, न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा लेके ऊपर तक भी चली जाती है।
ऑल प्लांट्स हैव स्टेम्स, वो कह रहे हैं तमाम प्लांट्स के तना होता है। स्टेम ग्रो अप इन द एयर टुवर्ड्स द सनलाइट, तना जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है टुवर्ड्स सनलाइट, जिस तरफ रोशनी आ रही होती है उसका रुख उस तरफ मुड़ जाता है। आप जिंदगी में तजुर्बा कर लीजिएगा कि अगर कोई पौधा किसी साए में लगाओ तो उसकी शाखें सूरज की तरफ को मुड़ जाएंगी सीधा जाने की बजाय, ठीक है। The leaves and flowers are on the stem, फूल और पत्ते जो है वो स्टेम पर उगते हैं। आगे आ गया फ्लावर। A flower is a reproductive structure found in plants, वो कह रहा है कि फ्लावर जो है वो तौलीदी निजाम है जो पौधों में पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया फ्लावर कैसे तौलीदी निजाम है। फ्लावर में ओवरी होती है और फ्लावर में ही मेल के जर्म सेल्स होते हैं। फ्लावर में जो पहले होता है पत्ता, पत्ते के अंदर की तरफ जहां पत्ते जुड़े हुए हैं सेंटर में वहां जर्द दाने होते हैं, बारीक बारीक से दाने हर फूल में होते हैं, किसी पे बारीक किसी पे कम पाउडर जैसे। ये जर्द दाने ही नीचे ट्रैवल होकर ओवरी में चले जाते हैं, वहां पर फल और बीज बनाते हैं, ठीक है। और बाज पौधों में उनके मेल और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं, जैसे खजूर में मेल अलग और फीमेल अलग। मेल प्लांट पे खजूर नहीं लगती, फीमेल प्लांट पर खजूर लगती है। वो मेल पपीता है, शहतूत है। मेल प्लांट के खजूर के जो जर दाने हैं वो हवा में उड़कर फीमेल तक पहुंच जाते हैं, या परिंदे उन पर बैठे उनके पांवों से लगकर दूसरे पौधे पे चले जाते हैं। अल्लाह ताला का निजाम है, जैसे भी पहुंचाते हैं। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट हैव ऑलवेज बीन पॉपुलर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो कह रहे हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन रिवायती अद्वियात में, रिवायती का मतलब हर्बल अद्वियात में फ्लावर्स जो हैं पौधों के वो हमेशा पॉपुलर रहे हैं। पॉपुलर का मतलब दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे गुलाब के फूल इस्तेमाल होते हैं और कितनी गुलाब के फूल की गुलकंद बनती है और रोज वाटर बनता है, आपके गुलाब बनता है, तो फ्लावर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एग्जांपल इंक्लूड क्लब एंड कैमोमाइल फ्लावर। क्लब कहते हैं लौंग का फूल। अब लौंग जो है वो ही आप जो गरम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, दर हकीकत वो फूल है, उसे अगर गौर से देखें उसके पत्ते भी हैं, दरमियान का पार्ट भी और टहनी भी है। और कैमोमाइल वो फ्लावर है जिससे आपका वेनिला फ्लेवर बनता है। क्या बनता है? वेनिला फ्लेवर की बहुत सी चीजें होती है ना, कस्टर्ड वेनिला फ्लेवर, तो उससे कैमोमाइल फ्लावर होते हैं। इसका उर्दू मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या है। फ्रूट, अब आगे वो बताने बीज क्या होता है। अ फ्रूट इज अ सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ प्लांट। फ्रूट जो है वो पौधे का सीड बेयरिंग बीज को रखने वाला हिस्सा है। बहुत से पौधों के बीज उनके फलों के अंदर होते हैं और बहुत से पौधों का फल उनका बीज है, जैसे चिलगोजा, पिस्ता, मूंगफली, उनका बीज ही उनका फल है, वही हम खाते हैं। बादाम। फ्रूट्स हैव बीन हेवीली यूज्ड इन मेडिसिनल पर्पसेस। वो कह रहे हैं कि फ्रूट्स को मेडिसिनल पर्पसेस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, इधर हम पौधे का कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसके फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं, खुशबू के लिए नहीं पढ़ रहे, उसके बीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़राअत के लिए नहीं पढ़ रहे, उसके फ्रूट के बारे में पढ़ रहे हैं, फलों की रेडी सब्जी का काम नहीं कर रहे। हम कोई भी चीज पढ़ेंगे वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसे ऊपर आपने पढ़ा कि मेडिसिन में फ्लावर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह बता रहे हैं कि फ्रूट्स भी मेडिसिन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये नहीं बता रहे कि भाई बाजार में मंडियों में बिकने के लिए जाते हैं, ठीक है। ड्राइड होल फ्रूट्स और पोर्शन ऑफ फ्रूट्स कैन बी यूज्ड। वो कह रहे हैं कि ड्राइड होल फ्रूट्स, सारे का सारा खुश्क फल इस्तेमाल किया जा सकता है, या पोर्शन ऑफ फ्रूट कैन बी यूज, या किसी फल का कोई हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि खुश्क फल कौन से? आप खुबानी को खुश्क कर लेते हो, अंगूर को खुश्क करके किशमिश बना देते हो, आलू बुखारे को खुश्क करके सूखा आलू बुखारा बना देते हो। तो इस तरह कह रहे हैं उसका कोई पोर्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरा फ्रूट। शहतूत को खुश्क करके खुश्क शहतूत खाते हैं लोग, वो पूरे का पूरा खा जाते हैं, गुठली नहीं फेंकते, उसमें गुठली होती। Many members of the carrot family have fruits that are used in medicine, including fennel, fruit and anise. वो कह रहे हैं कि कैरेट गाजर की फैमिली के बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनके बीज, जिनके फल को मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। उसकी मिसालें उन्होंने बताया फनल, सौंफ एंड अनीस और जंगली सौंफ, जिसको सुबे कहते हैं, जंगली सुबे, जो भैंसों वगैरह को खिलाए जाते हैं हाजमे के लिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो सौंफ है, सौंफ का फल भी सौंफ, बीज भी सौंफ,
तो ये कैरेट की फैमिली के कुछ बीज हैं। अगर आप देखें सौंफ के पौधे को, उसका पौधा और गाजर का पौधा, उनके पत्तों की शक्ल एक जैसी है, गौर कीजिएगा देहाती लोगों, तो इसलिए उन्हें एक फैमिली में रखा हुआ है, ठीक है, तो इसे कह रहे हैं कैरेट फैमिली। तो नेक्स्ट क्या है, पल्प। नेक्स्ट क्या है भाई, पल्प। पल्प कहते हैं गूदे को। पल्प किसको कहते हैं, गूदे को। गूदा, जिन फलों में पल्प है वो गूदा है। द सॉफ्ट, नरम, जूसी, जूस वाला, एडिबल पार्ट, खाने वाला हिस्सा ऑफ अ फ्रूट इज कॉल्ड पल्प। फल का गूदे वाला नरम और जिसको हिस्से को खा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई, पल्प कहते हैं। आम के गूदे को पल्प कहेंगे, अखरोट, अंगूर का तो होता ही गूदा है और उसमें रस होता है, बीज तो होता ही है। और इस तरह केला है, सारे का सारा गूदा है, इसी तरह खुबानी है, उसके गूदे को पल्प कहेंगे। नेक्स्ट आ गया सीड। बहुत आम सी बातें हैं, जानी पहचानी है, सीड भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। सीड क्या है, a seed is a small embryonic plant enclosed in a covering called the seed coat। वो कह रहे हैं कि सीड जो है वो एक स्मॉल, एक छोटा एम्ब्रियोनिक प्लांट है। एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या है, सोया हुआ पौधा। एम्ब्रियोनिक मीन सोया, एम्ब्रियोनिक प्लांट यानी एक सोया हुआ पौधा है। पौधा ये है लेकिन जागा हुआ नहीं है, इसके तना नहीं है, इसकी शाखें नहीं है, इसका फल नहीं है। क्यों, बीज 100 साल पड़ा है, अगर खराब ना हो आप उठाएं जमीन में डालें, पौधा निकल आएगा। लोग अपनी गंदम की फसल उठाते हैं, फिर बीज उससे बचा के रख लेते हैं ना, मकई का बीज, फला बीज, आलू का बीज, गन्ने का बीज। तो ये बीज जो है एम्ब्रियोनिक प्लांट है, सोया हुआ पौधा है। और इनक्लोज जो कि बंद हुआ है, इनका कवरिंग एक कवर में बंद होता है, कॉल्ड सीड कोट। हर बीज के ऊपर एक अल्लाह ने कोट बनाया, चने के ऊपर एक छिलका, दाल के ऊपर छिलका, गंदम पे छिलका, चावल के बीज पे छिलका, हर बीज पे छिलका, उसको सीड कोट कहते हैं। यूजुअली विद सम स्टोर्ड फूड, और आम तौर पर इसमें कुछ फूड स्टोर भी होता है, बीज के अंदर कुछ फूड स्टोर। फूड का मतलब अनाज यानी खुराक। बीज जब ग्रो करता है, उसे जमीन ना मिले, पानी ना मिले, वो फिर भी फूट जाता है। लहसुन घर में रखा हो, प्याज घर में रखी हो, फूट जाती है ना, पौधा निकल आता है। क्यों निकल आता है, कि बीज के अंदर पानी भी है और फूड भी है, जिससे पौधा फूट सकता है बगैर जमीन के। समझ आ रही है बात, तो वो सोया हुआ पौधा है, कभी भी जाग जाता है। The seed of many plants are used for their medicinal properties। फिर वही बात कि हम बीजों को अनाज काश करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हम मेडिसिनल यूज के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत से प्लांट्स के बीज जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीड में बी कंटेन विद इन अ फ्रूट, सीड बीजों के अंदर भी हो सकते हैं, और आर समटाइम यूज्ड ऑन देयर ऑन, और बाज़ औक़ात ये अपने तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत से बीज फलों के अंदर होते हैं और बहुत से बीजों को ही फलों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऑन देयर ऑन। रूट्स आ गई। रूट्स मैंने बताया था, बारीक जड़ों को रूट कहते हैं, बालों जैसी जड़ें जो मूली के ऊपर लगी होती हैं, और मूली बजाते हुए राइजोम है, मोटी जड़ है। The part of the plant which attaches into the ground to support to a support, वो कह रहे हैं कि पौधे का वो हिस्सा है जो पौधे को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड पर अटैच होता है। टिपिकली अंडरग्राउंड, आमतौर पर जमीन के नीचे होता है। कन्वेइंग वाटर एंड नरिशमेंट, और इसका काम पानी और ग़िज़ाइयत को लेकर जाना है। कन्वे का मतलब है लेकर जाना। टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के बाकी हिस्सों को ग़िज़ा और पानी मुहैया करना है। वाया न्यूमरस ब्रांचेस एंड फाइबर, बहुत सी शाखों और फाइबर्स, तने के फाइबर का मतलब है नालियों के जरिए, बहुत सी शाखों और नालियों के जरिए पानी को लेके जाते हैं। The fleshy और woody roots are used for medicinal purposes। वो कह रहे हैं कि फ्लैशी गूदे वाली एंड वुडी रूट्स और लकड़ी वाली जड़ें मेडिसिन के पर्पस में इस्तेमाल होती हैं। फ्लैशी रूट कौन सी, गूदे वाली। मिसाल तौर पर गाजर, मूली, ये सब गूदा है। शकरकंदी, आलू गूदा। रूट्स में भी सॉलिड, ये लकड़ी वाली भी हो सकती हैं, जैसे कि जिनसिंग रूट। जिनसिंग एक प्लांट है जो चाइना में होता है, चाइनीज प्लांट है, और इसकी जड़ मुकव्वी है, कुव्वते बाह, मर्दाना ताकत को बढ़ाती है, बहुत ज्यादा मेडिसिन में इस्तेमाल होती है। फाइब्रस है। स्टिंगिंग नेटल, स्टिंग कहते हैं बिच्छू को, नेटल कहते हैं बिच्छू का बीज, वो फाइब्रस होता है। फ्लैशी डेविल्स क्लॉ, शैतान का पंजा, ये मुख्तलिफ पौधों के इंग्लिश नाम है, ये आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा इसकी जड़ फ्लैशी है, किसी की फाइब्रस है, और किसी की क्या है।
नेक्स्ट क्या है भाई बार्क। बार्क कहते हैं पौधे की छाल को। द प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक, किसी भी पौधे के तने का जो प्रोटेक्टिव बाहर की हिफाजती छाल है, दैट इज फॉर्म्ड बाय लेयर ऑफ लिविंग सेल्स अबव द वुड, जो कि अबव द वुड लकड़ी के ऊपर जिंदा सेल्स की तहों से बनती है। पौधे की छाल भी जिंदा होती है, जैसे हमारी खाल है इस तरह पौधे की छाल है जिंदा सेल से बनती है और लकड़ी के ऊपर होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ऑफन फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन द बार्क। बहुत से मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव का मतलब एक्टिव, एक्टिव मतलब कारआमद, इंग्रेडिएंट अज्जा यानी वो दवाइयों का केमिकल अज्जा जो मेडिसिनली एक्टिव है, जिसकी वजह से उस पौधे की मेडिसिनल अफादियत है, वो कहां पे पाया जाता है? आमतौर पर बार्क में होता है। रूट्स अच्छा जी ज्यादा मिकदार में होता है, हाई कंसंट्रेशन। एग्जांपल ऑफ बार्क यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर क्विनीन बार्क, ओक बार्क। वो कह रहे हैं कि उन छाल की मिसालें, एग्जांपल ऑफ बार्क उन छाल की मिसालें, बार्क की मिसालें जो कि मेडिसिनल पर्पसेस में इस्तेमाल होती हैं, उनमें क्विनीन की छाल है। क्विनीन एक पौधा है जिससे जो कि सिंकोना प्लांट से निकलता है क्विनीन का केमिकल, जो कि सिंकोना जो है एंटी मलेरियल प्लांट है, उसकी छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है जिसका नाम रेसोचीन है। क्विनीन की गोलियां हैं, बेसोक्विन है, फैंसीडार है, ये सब उसी प्लांट से बनती हैं। ओक बार्क कहते हैं, ओक कहते हैं आपके बड़ के दरख्त को, बरगद का पेड़, बोड़ का दरख्त। इसके छाल भी दवाइयों में पंसारी हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका दूध भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वुड, द हार्ड फाइब्रस मटेरियल। वुड आपको पता है बहुत सख्त होती है, फाइब्रस होती है, हार्ड होती है। दैट फॉर्म्स मेन सब्सटेंस ऑफ द प्लांट, जो पौधे का मेन हिस्सा बनाती है। लकड़ी से पौधे का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी हड्डियों से हमारा स्ट्रक्चर है, तो पौधे की हड्डी उसकी लकड़ी है, ठीक है। कॉल्ड वुड, इसको वुड कहते हैं। थिक स्टेम और वुड ऑफ ट्रीज, थिक कहते हैं मोटा तना या पौधों की लकड़ी, और शरब या झाड़ियों की लकड़ी आर यूज्ड इस्तेमाल होती है फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए। अब इधर हम वुड को फर्नीचर नहीं बनवा रहे, आग नहीं जलवा रहे, मेडिसिन से हमारा ताल्लुक है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ गया बल्ब। क्या आ गया भाई? बल्ब। A bulb is defined as a fleshy structure. बल्ब को हम डिफाइन करते हैं कि एक फ्लैशी स्ट्रक्चर है, गूदे वाला हिस्सा है, कंप्राइज्ड ऑफ न्यूमरस लेयर ऑफ लीफ बेसिस, अदरवाइज नोन एज बल्ब स्केल। और ये इसमें बेतहाशा तहें होती हैं फ्लैशी स्ट्रक्चर की या फ्लैशी लीव्स की। इसकी मिसाल प्याज है, प्याज के आप छिलके उतारते जाए ऐसे लगेगा जैसे छिलका है, मोटा पत्ता है, और हर पत्ता गूदे वाला है और ये जमीन के नीचे है और मोटा सा है बल्ब की तरह। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बल्ब के फ्लैशी स्ट्रक्चर है। और इस पे क्या होता है भाई? इसकी न्यूमरस लेयर का, पत्तों की न्यूमरस लेयर का बना होता है। ओनियन स्पीशीज एंड गार्लिक बल्ब्स आर पॉपुलर फॉर मेडिसिनल यूज। कह रहे प्याज का और लहसुन भी बल्ब है, उस पे भी छिलके की तहें बनी हुई हैं। तो ये क्या है भाई? ये मेडिसिनल यूजेस में इस्तेमाल होता है। राइजोम्स आपने पहले पढ़ लिया, राइजोम डिफाइंड एज फ्लैशी वुड, वही बात है। हर्ब कहते हैं प्लांट को। हर्ब इन बॉटनी इज अ प्लांट, ये एक ऐसा पौधा है दैट डज नॉट फॉर्म अ वुडी स्टेम, जो कि लकड़ी वाला तना ना बनाए, उसको क्या कहते हैं? हर्ब, जड़ी बूटी। हर्ब जड़ी बूटी। शरब कहते हैं झाड़ी को। शरब किसको कहते हैं? झाड़ी को। झाड़ियों को शरब्स कहा जाता है, SHRUB, शरब, झाड़ी, हर्ब, जड़ी बूटी। जड़ी बूटी मतलब जड़ और बूटी, जैसे घास है ये हर्ब है, और पालक है हर्ब है, सरसों है हर्ब है, इनका तना नहीं बनता ना। और बाकी शरब में जो झाड़ियां हैं, जैसे गुलाब का पौधा, झाड़ीदार पौधे, ये शरब है, ठीक है। तो एंड इन टेम्परेट क्लाइमेट, और एंड इन टेम्परेट क्लाइमेट, और ये जब टेम्परेचर बदलता है, टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेचर बदलने से ही मर जाते हैं। जैसे घास वास जो है वो क्या हो जाती है भाई? मर जाती हैं, ठीक है। शरब का मायने मैंने बता दिया, झाड़ियां। शरब को इंग्लिश में बुशेस भी कहते हैं, बुश, झाड़ी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं भाई? जब टेम्परेचर बदलता है तो मर जाते हैं। जैसे घास सीजनल उगती है, सीजनल पौधे उगते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो खत्म हो जाते हैं।
डाइज आइदर कंप्लीटली, वो मुकम्मल मर जाते हैं यानी फिर साल बाद उगते हैं, और बैक टू द रूट्स या जड़ों में चले जाते हैं। घास जो होती है वो मुकम्मल खत्म नहीं होती, जड़ों में चली जाती है फिर हरी हो जाती है। और बाज पौधे ऐसे होते हैं जो साल बाद ही उगते हैं, साल बाद ही मौसम के लिहाज से खुद ब खुद उग जाते हैं। बाय द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग सीजन के एंड पर। एनुअल हर्ब कहते हैं जो साल में एक बार उगे, और पेरिनियल हर्ब कहते हैं जो थोड़ी सी जर्द हुई जैसे घास और फिर हरी हो जाती है। गम कहते हैं, गम कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जो पौधों में निकल रहे हैं, ठीक है। गम्स कहते हैं गोंदों को, जैसे कीकर की गोंद, ठीक है, रबर प्लांट की गोंद जिससे रबड़ बनती है, गोंद कतीरा। गम्स आर सॉलिड्स दैट आर मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये बात जहन में याद रख लेना, पेपर में सवाल आएगा कि गम्स के अंदर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़े हैं, यानी गम्स कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई है। गम्स मीठी नहीं होती, गोंद कतीरा मीठा नहीं है, लेकिन क्योंकि पॉलीसैकेराइड मीठे नहीं होते, सैकेराइड्स के बड़े यूनिट हैं इसलिए। तो गम्स आर द मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है और सॉलिड होती है। दे आर वाटर सॉल्युबल एंड आर इन पार्ट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमन। दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल हो जाती हैं, एंड आर इन पार्ट, और ये कुछ हद तक वाटर सॉल्युबल आर इन पार्ट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, इंसान इनको किसी हद तक हजम कर सकते हैं। अक्सर गोंदें हजम नहीं होती, जैसे कि आपका जो इसबगोल का छिलका वो भी म्यूसिलेज बनाता है, चिपचिपा मादा, गोंद वाला मादा बनाता है, वो हजम नहीं होता, वो खाने को नरम करके कब्ज खोल देता है। गोंद कतीरा भी मुकम्मल हजम नहीं होता, स्टूल इजी इवैक्यूएट करता है। रेजिन्स आ गए भाई, क्या आ गया भाई, रेजिन्स। ये भी केमिकल कंपाउंड है जो पौधों में पाया जाता है, कल भी बताया था। रेजिन्स वो केमिकल कंपाउंड है जिनकी वजह से पौधों के अंदर से खुशबू उड़ रही होती है। किसी लकड़ी की चिराई हो रही हो, उसके अंदर से खुशबू निकलती है, कोई लकड़ी जल रही हो, उसके अंदर से पीछे से तेल निकल रहा होता है बुलबुले बनकर, वो उसका ऑयल होता है जो रेजिन्स होते हैं, ठीक है, और वही खुशबू बना रहे होते हैं। रेजिन्स आर मिक्सचर ऑफ एसेंशियल ऑयल। रेजिन्स जो हैं कुछ एसेंशियल ऑयल्स का मिक्सचर है। एसेंशियल कहते हैं जरूरी, जिनके बगैर चारा नहीं है। ऑयल कहते हैं तेल को, कोई ऐसा तेल जो पौधों में लाजमी तौर पर पाया जाए उसको एसेंशियल ऑयल कहते हैं। एंड टर्पीन्स, और खुशबूदार कंपाउंड्स का मिक्सचर है। टर्पीन्स क्या है, खुशबूदार कंपाउंड्स हैं। दैट आर यूजुअली नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वो कह रहे हैं कि ये पानी के अंदर हल नहीं होते, रेजिन्स पानी के अंदर हल नहीं होते। क्यों नहीं हल होते भाई, इसलिए हल नहीं होते क्योंकि पानी में तेल हल नहीं होता। दे आर एक्सक्रीटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल। ये कुछ खास किस्म के सेल्स एक्सक्रीट करते हैं, पौधे के हर जगह से नहीं निकलता, कुछ खास किस्म के सेल्स में ये एक्सक्रीट होता है। और इन डक्ट्स ऑफ प्लांट्स, या पौधे की डक्ट्स में, खाली जगहों में एक्सक्रीट होता है। एग्जांपल इंक्लूड फ्रैंकिंसेंस, मिर एंड मैस्टिक। ये मुख्तलिफ पौधे हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, जिनमें रेजिन्स के चैप्टर में जब रेजिन्स पढ़ेंगे तो उनकी एग्जांपल्स हैं। आज चैप्टर नंबर 3 आपका खत्म हुआ, मैंने आप लोगों को कंप्लीट समझा दिया, तमाम टर्मिनोलॉजीज पढ़ा दी। कल हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो सवाल कर सकता है। इसमें एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर ओवरी क्या होती है। ओवरी प्लांट के फूल का नीचे वाला हिस्सा है। मैंने बड़ा पहले भी बताया था, आप अगर अपनी जिंदगी में कभी किसी पौधे के फल का मुशाहिदा किया हो, अमरूद का फूल होता है, पत्ते झड़ जाते हैं और अमरूद के नीचे वाला हिस्सा फूलकर फल बना देता है, लार्ज होके राउंड होकर फल बना। इसी तरह अनार, वो उसकी ओवरी है जो निचला पार्ट है जहां पर फल या बीज बनता है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं राइजोम्स रिपीट कर दें। राइजोम्स जो होते हैं उमरे फारूक साहब, राइजोम्स मैंने कई बार आपको बताया पीछे भी, मोटी जड़ों को राइजोम कहते हैं। जैसे गाजर एक जड़ है, गाजर पौधा या फल नहीं है, गाजर जड़ है, शकरकंदी जड़ है, आलू जड़ है, ये ऐसी जड़ों को राइजोम कहते हैं। बाल जैसी बारीक जड़ों को रूट कहते हैं। गाजर के ऊपर जो बाल जैसी बारीक जड़ है वो रूट है, और जो गाजर खुद है वो राइजोम है। मियां आमिर साहब पूछ रहे हैं सर रीजंस में टर्पीन्स क्या है। रीजंस एसेंशियल ऑयल यानी वोलेटाइल ऑयल या फिक्स्ड ऑयल का मजमुआ है टर्पीन्स के साथ। टर्पीन्स जो हैं ये खुशबूदार कंपाउंड्स हैं। इनके बारे में डिटेल रेजिन्स की आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। किसी और स्टूडेंट के लिए कोई सवाल है तो प्लीज उसको रिपीट कर लें। लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है।